स्मॉल एरिया के लिए वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है हम उसका भी उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक हम बनाएंगे छोटा एरिया के लिए, तो उसके लिए हम एक स्विच का यूज़ करेंगे, 3 से 4 सिस्टम का यूज़ करेंगे, और अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो हमारे इम्प्लीमेंट हो सकता है छोटे से एरिया के लिए। तो वहाँ से हम गए, स्विच को सिलेक्ट किया। अब कौन सी स्विच चाहिए, तो 2960 स्विच, ठीक है। या हम क्या करेंगे, हमें 3-4 सिस्टम चाहिए ताकि जो हम अपना नेटवर्क क्रिएट करें तो उसमें कैसे पैकेट पास हो रहा है, कैसे कहाँ पैकेट ट्रैवल कर रहा है वो हम दिखा सके। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 3-4 सिस्टम्स को यहाँ पर हम रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम क्या करना है, इन सभी सिस्टम्स को इस स्विच से कनेक्ट करना है। ये जो 3 सिस्टम है, तीनों सिस्टम को हमें इस स्विच से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे कनेक्शंस में, ठीक है। अब हमें बहुत सारे केबल्स हैं, अब हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा केबल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट कंसोल वायर, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो कंसोल वायर है उसका हम लोग यूज़ करते हैं मेंटेनेंस के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फिर हमारा यहाँ पे आता है स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना रहता है। तो अभी क्या है, हमारे पास एक लैपटॉप है, एक स्विच है, दोनों डिफरेंट डिवाइस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। और बगल में हमारा क्रॉस ओवर वायर है। क्रॉस ओवर वायर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम सेम डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्विच से करना है कनेक्ट, तो हम वहाँ पे क्रॉस ओवर वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस लैपटॉप को इस स्विच से करना है कनेक्ट, तो हम लेते हैं अपना स्ट्रेट थ्रू केबल। अब कैसे कनेक्ट करना है, तो लैपटॉप पे क्लिक किया, फास्ट इंटरनेट 0, स्विच से कनेक्ट कर देते हैं हम फास्ट इंटरनेट 01, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट। अब फिर हमें इसको कनेक्ट करना है, तो इसके लिए सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये लैपटॉप है हम इसके थ्रू इसको कन्फिगर करेंगे। तो अगर अब हमको इस लैपटॉप से इसको कन्फिगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए कंसोल वायर। कंसोल वायर लिया, RS232 पोर्ट, स्विच कंसोल। अगर हम चाहे तो इस लैपटॉप का बिना यूज़ किए भी हम इस जो स्विच को है कन्फिगर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, स्विच पे क्लिक करेंगे, इसके लाइव मोड पे जाकर उसको कन्फिगर कर सकते हैं। लेकिन हम रियलिटी में कैसे करेंगे, मुझे आपको वो सिखाना तो उसके लिए मैं इस लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम रियलिटी में कैसे काम करते हैं। डेस्कटॉप टर्मिनल, ओके। देखिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक खुद का वर्चुअल जो लैन है वो क्रिएट करेंगे ताकि हम अपना एक स्मॉल एरिया के लिए खुद का जो नेटवर्क है वो तैयार कर सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वीलैन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो उसके लिए हो गया इनेबल एंटर, और फिर हमें करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंटर। अब हम क्या करना है, अपना खुद का वीलैन क्रिएट करना है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम होता है उसमें एक वीलैन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है, जो जिस वीलैन का नाम है वीलैन 1। अगर आपके पास कोई सा भी सिस्टम हो, जैसे स्विच या फिर राउटर हो, तो उसमें जो वीलैन 1 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अपना एक खुद का दूसरा वीलैन क्रिएट करेंगे। तो सिंपल वीलैन और वीलैन नेम सपोज हम करते हैं 2, ठीक है। अब हमें वीलैन का नाम क्या देना है, वीलैन का नेम सपोज हम कर सकते हैं नेट, करते हैं एंटर। कोई एरर मैसेज नहीं आया, मतलब हमारा जो वीलैन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम खुद का वीलैन जो क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वीलैन का नाम जो था उसका IP एड्रेस है वो भी देना पड़ेगा। तो अगर हमको उसको देना है तो हमको सक्सेसफुली जाना पड़ेगा इंटरफेस मोड में। तो इंटरफेस वीलैन 2, ठीक है। अभी हम कहाँ आ गए, इंटरफेस वीलैन 2 कैसे पता चला, इससे config -if और फिर हैच। इसका मतलब क्या है, अभी हम आ चुके हैं इंटरफेस मोड में। अब हम क्या करेंगे, इस वीलैन को IP प्रोवाइड करेंगे।
तो आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी ADD एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आईपी एड्रेस, हम उसको क्या एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, हमको जिस आईपी एड्रेस से अपना नेटवर्क क्रिएट करना है वो आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे 192.168.2.1, ठीक है। अब इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है, एंटर। ये हो गया हमारा इसका आईपी एड्रेस प्लस उसका सबनेट मास्क। हमें क्या करना है, हमने ये जो हमें आज करना था वो हमने वो कर लिया। हम क्या करेंगे, जो हमने पहले सीखा है हम उसको भी करेंगे। तो उसके लिए एंड क्लिक किया, सीधे हम आगे प्रिविलेज एक्सेस मोड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉक सेट करेंगे। तो क्लॉक सेट 22:09 और फिर सेकेंड, फिर डेट हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, 2024 एंटर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लॉक सेट। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना होस्ट नेम चेंज करेंगे और फिर एक मैसेज पास करेंगे, ठीक है। तो होस्ट नेम करने के लिए होस्ट नेम, अब मुझे होस्ट नेम क्या देना है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे S1 एंटर। S1 मेरा होस्ट नेम चेंज हो गया, कैसे पता चला, यहाँ पे जहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट पहले स्विच लिखा हुआ रहा था, देखिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट पहले स्विच लिखा हुआ रहा था, अब यहाँ पे अब S1 लिखा हुआ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्लॉक सेट कर दिया, होस्ट नेम चेंज कर दिया, अब हम इसमें अपना जो मैसेज है वो पास करेंगे। तो बैनर मोटेड, ठीक है, वेलकम टू ऑल, ठीक है, वेलकम टू ऑल एंटर। मैसेज पास हो गया। हम क्या करेंगे, अब मेरा इसमें जितना भी मोड्स है, जैसे यूजर एक्सेस मोड है, प्रिविलेज एक्सेस मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है और मेरा इंटरफेस मोड है, हम सबको अब सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेरा कंसोल पोर्ट है उसको सिक्योर करेंगे। तो लाइन कंसोल 0 एंटर, ठीक है। अब हमें पासवर्ड सेट करना है, तो PASS पासवर्ड, हमें क्या पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड दिया। अब ये पासवर्ड हमसे कब मांगे, तो हम बता देते हैं, वो पासवर्ड हमसे मांगे लॉगिन टाइम में, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना है, हमारा तो ये हो गया कंसोल मोड का, हमें करना है VTY का, लाइन VTY 0215 एंटर, ठीक है, एंटर हो गया। हम इसे पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड देते हैं। अब ये पासवर्ड हमसे कब मांगे, तो एट द टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है। ये हो गया। हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिविलेज एक्सेस मोड है हम उसको सिक्योर करेंगे। हमारा कंसोल से जो कंसोल पोर्ट है वो सिक्योर हो गया, VTY से जो मेरा टर्मिनल सब है वो सब सिक्योर हो गया। हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिविलेज एक्सेस मोड है उसको सिक्योर करेंगे। तो प्रिविलेज एक्सेस मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल, एक मिनट, एक स्टेप पीछे आएंगे, फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हमें बताना क्या देना है, तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड जो देना था वो दे दिया, एंटर। ये तो हो गया हमारा तीनों मोड्स जो है वो सिक्योर हो गए, साथ में हमारा जो कंसोल पोर्ट्स है वो भी सिक्योर हो गए। अब हमें क्या करना है, हमने जितना भी पासवर्ड यूज़ किया है हमें सबसे पहले उसको अब इंक्रिप्ट करना है, ताकि दूसरा कोई इसको ना जान सके कि क्या पासवर्ड था। तो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन एंटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस हमने अभी तक जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है हमें उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए बैक जाते हैं, फिर हम यहाँ पे करेंगे कॉपी रन स्टार्ट एंटर, ठीक है। ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, फिर हमने उसे सेव भी कर लिया। हमें क्या करना है कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है हमें वो वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलाएंगे शो कमांड, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। जो हमने इनेबल सीक्रेट यूज़ किया था यहाँ पे शो कर रहा है, होस्ट नेम चेंज किया है यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जो इंटरफेस मोड है उसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जिस वजह से हमारा अभी इंटरफेस मोड ऐसे जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहिए वही दिखा रहा है। एंटर 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 किया, हाँ
जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा VLAN 1 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्रिएटेड रहता है। तो यहाँ पे इंटरफेस VLAN 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है और भी शट डाउन है। अब जो हमने खुद का क्रिएट किया हम वो चेक करेंगे। VLAN 2 जो हमने खुद क्रिएट किया था, इंटरफेस VLAN 2, और जो हमने उसमें IP एड्रेस प्रोवाइड किया था, ठीक है, IP एड्रेस दिया था वो भी शो कर रहा है। अब आगे फर्दर चेक करते हैं। बैनर मोटेड जो हमने मैसेज पास किया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। लाइन कंसोल जो हमने पासवर्ड दिया है, लाइन कंसोल पासवर्ड, अब वो कब मांगे वो भी है इधर। अब लाइन VTY में आते हैं। लाइन VTY, ठीक है, लाइन VTY 0-42 पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, 15 तक में इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। मतलब क्या हुआ कि हमने जितना कॉन्फ़िगरेशन किया है वो हो चुका है और सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम करते हैं क्लोज। अब हमने क्या किया है, इस स्विच में 192 सीरीज जो है, 192 सीरीज का जो IP एड्रेस हमने उसका यूज़ किया है। तो अगर हम इसमें 192 जो सीरीज है उसका यूज़ ना करके कोई और अगर IP एड्रेस यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसी स्विच में हम क्या करें, मान लीजिए सपोज ये दो सिस्टम में हम 192 सीरीज जो हमारा IP एड्रेस है वो दे दे और इधर हम दे दें अपना 172 सीरीज, और हम चाहते हैं कि बीच में कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउटर यूज़ करना पड़ेगा या फिर लेवल 3 का जो स्विच है वो यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम एक बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे क्रिएट कर सके जिसमें हम बताएंगे कि जो भी मैसेज पास हो रहा है वो किस गेटवे से इस नेटवर्क में एंटर करेगा। तो अभी हम उतना एडवांस नहीं जा रहे हैं, उतना एडवांस हम आगे और करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 192 सीरीज इसमें डाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 192 सीरीज इसमें करेंगे, 192.168.2, और हमेशा याद रखिएगा कि जो IP एड्रेस आपने एक बार यूज़ कर लिया उस IP एड्रेस को दोबारा राइट मत कीजिए। जैसे कि 2.1 मैंने इस IP एड्रेस को ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, 192.162.2.1 यह IP एड्रेस हमने कहाँ यूज़ किया है, अभी हमने जो हमारा ये स्विच है हमने अभी ये IP एड्रेस उसमें ऐड किया है। अगर सपोज मैं वो सेम IP एड्रेस इस सिस्टम डाल के एंटर करता हूँ, देखिए हो गया 192.168.2.2, ठीक है, हमने ये IP एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अपना बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे हम लोग बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो नेटवर्क हो, लेकिन अभी क्या है हमारे पास सिंगल नेटवर्क है, ठीक है। तो अभी हमें बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे का यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम और एडवांस इसमें जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जितने भी आपके मोड से, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, फिर IP वर्जन 6, अभी तो हम क्या करें IP वर्जन 4 में कर रहे हैं, ठीक है, और IP वर्जन 6 भी यहाँ पे है, हम उसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली कोई पूछता है कि IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो IP वर्जन 4 जो है वो आपका 32 बिट का है और जो IP वर्जन 6 है वो आपका 128 बिट का है, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, DHCP का भी जो कॉन्फ़िगरेशन वो भी करेंगे, जिसमें हम DHCP हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मैं आगे उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्रॉस, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें हमने वहाँ पे 2.2 किया है तो हम यहाँ पे 2.3 कर देंगे, 192.168.2.3 एंटर, ठीक है, हो गया। अब सपोज हम क्या करते हैं, हमने इन दो सिस्टम में 192.168.2 जो सीरीज है उसका IP एड्रेस इसमें ऐड कर दिया। हम क्या करते हैं, इसमें 192 जो सीरीज है वो चेंज करके हम यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं 172 सीरीज का, ठीक है। फिर आपको दिखाएंगे अगर छोटा सा जो हमारा नेटवर्क है जिसमें एक IP एड्रेस काम कर रहा है, अगर हम IP सीरीज जो काम कर रहा है अगर हम उसमें दूसरे IP सीरीज का IP एड्रेस ऐड कर दे तो हमारा कम्युनिकेशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो 172.168.2.1, ठीक है, कर दिया, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अपना जो रिजल्ट वो चेक करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए तो हम सिंपली यहाँ पे जो हमारा सिमुलेशन दिया है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सीधे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली जो सिमुलेशन है उसका दिखाऊंगा, ठीक है। और जैसे मैं इसमें सिमुलेशन
का दिखाऊंगा तो उसका जो रिजल्ट है आपको यहाँ दिखेगा। अभी मैं वो करके दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, देखिए सक्सेसफुल आया। हम कहाँ किए, और लैपटॉप 3 से लैपटॉप 4 में कम्युनिकेशन किए। देखिए लैपटॉप 3 लैपटॉप 4 कम्युनिकेशन किए, और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो पैकेट हो वो सक्सेसफुली पास हो चुका है। अब सपोज हम क्या करते हैं, इसी लैपटॉप से इसमें मैसेज पास करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं होता कि नहीं होता है। देखिए फेल आ गया। क्या हुआ, जैसे हम लैपटॉप 3 से लैपटॉप 4 में मैसेज पास किए तो उसका जो रिजल्ट है वो फेल आया। क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें 192.168.2.2 ये मतलब 192.168.2 ये सीरीज यूज़ किया है, लेकिन हमने इसमें क्या किया है 172.168.2 हमने ये सीरीज यूज़ किया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों सिस्टम में हमारा जो कम्युनिकेशन और सही से हो, तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को भी उसी जो आईपी सीरीज है उसमें ला देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे 192 किया, 2.3 हम यूज़ कर चुके हैं, यहाँ पे 2.4 एंटर, ठीक है। और हम इसको ट्राई करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए, और लैपटॉप 3 से लैपटॉप 5, लैपटॉप 3 लैपटॉप 5 सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें देखना है कि जो पैकेट्स है वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम जो हमारा सिमुलेशन है उसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। सिमुलेशन क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए हमारे जो पैकेट्स है उस तुरंत यहाँ दिखा दिया। अब हम इसको प्ले करते हैं, तो प्ले यहाँ से करते हैं, ठीक है। पैकेट पहले यहाँ गया और फिर हमारा आएगा लैपटॉप 4 में, लैपटॉप 4 में आ गया, ठीक है। यहाँ तो पहुँच गया। अब इसको कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुली जो पैकेट वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो अभी ये क्या कर रहा है, एक हमको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, आया, देखिए अभी क्या किया, यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने पैकेट सेंड किया है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। अब हम ये काम करते हैं इसके साथ, अब हम लैपटॉप 3 से लैपटॉप 5 में सेंड करते हैं, ठीक है, लैपटॉप 5, ठीक है। अब यहाँ से हम प्ले करते हैं, सक्सेसफुली स्विच में गया, स्विच से अब आएगा लैपटॉप 5 में, ठीक है। लैपटॉप 5 में अब मैसेज पहुँच गया। अब इसको बताना पड़ेगा ना, तो वापस से वो क्या कर रहा है, अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। ये करेक्ट का सिंबल आया, मतलब क्या हुआ, हमारा जो पैकेट हो सक्सेसफुली, जो हमारा डेस्टिनेशन था, जैसे ये सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन था, तो सोर्स से ओरिजिनेट हुआ था, डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका था। अब जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स को मतलब कि एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ जो तुमने मुझे पैकेट भेजा है वो सक्सेसफुली मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा सिमुलेशन के थ्रू, हम पिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो पिंग के लिए सिस्टम पे क्लिक किया, CMD गए, पिंग, और हमको किस सिस्टम पे पिंग करना है, ठीक है। तो 192.168.2.4 कर दे, ठीक है। हम क्या करना है, लैपटॉप 3 से लैपटॉप 5 में पिंग करना है, ठीक है। हमने क्या किया था, लैपटॉप 5 का IP एड्रेस ये दिया था, तो एंटर किया, देखिए 4 मैसेज सेंड किया, चारों सक्सेसफुली गया भी है, ये गया भी है, आया भी है, लॉस 0, मतलब हमारा जो कनेक्शन हो वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुका है। तो ये तो हो गया कि हम कैसे अपना छोटा सा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और इसको और सुंदर दिखाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा जो एडिटिंग है वो करेंगे। तो हम सपोज हम कर लेते हैं, ये हमें कलर फिल करना है, कौन सा कलर फिल करना है, सपोज हम लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें थोड़ा सा कलर फिल कर देते हैं, ये हो गया। अब सपोज हमें स्विच को भी दिखाना है कि स्विच हमारा अलग काम कर रहा है, तो स्विच पे क्लिक किया, स्विच पे नहीं, कलर ऐड किया, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना छोटा छोटा नेटवर्क क्रिएट करना सीख सकते हैं। अब ये काम कीजिए, आप खुद इसको ट्राई कीजिए, अगर आपको इसमें कुछ एरर आता है
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे हम वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इसको और इन्हांस कर सकते हैं। अभी तो हम क्या किए, सिंगल नेटवर्क था, आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मेरा क्या रहेगा, दो नेटवर्क रहेगा, बीच में आपका राउटर भी रहेगा। तो हम वहाँ पे बताएंगे कि जो गेटवे है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है।